और अगली खबर पर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। यूपीएससी परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो चुका है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर अनिमेष प्रधान का नाम है। यूपीएससी में अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपीएससी परीक्षा 2023 के रिजल्ट आ गए हैं और इनमें जो पहला स्थान मिला है वो आदित्य श्रीवास्तव को मिला है। अनिमेष प्रधान दूसरे नंबर पर रहे हैं और तीसरे नाम पर अनन्या रेड्डी हैं। तो बड़ा इंतजार रहता है, बड़ी मेहनत होती है और देश का सबसे कठिन एग्जाम ये होता है। 3 इसके स्टेजेस होती हैं और उसके बाद कहीं जाकर ये इम्तिहान क्लियर हो पाता है, पास हो पाता है। इसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं। और इसी बीच हमारे साथ जो नहीं है सृष्टि मिश्रा, जिन्होंने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में 95वां रैंक हासिल किया है। सृष्टि, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर सब्जेक्ट वही थे जो सबके होते हैं जीएस में, बाकी मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स ऑप्शन था। तो कैसा रहा पूरा सफर, जरा बताइएगा, कैसे कैसे तैयारी की आपने? सफर बहुत सुंदर रहा, मैं कहूँगी। तैयारी लगभग 4-5 साल पहले से शुरू हुई है। एलएसआर में जब एडमिशन लिया था उसके पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो तब से 3 साल गुजरे, फिर 2 साल और फिर प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनली आ गया रिजल्ट। अच्छा, तो कैसे तैयारी की आपने, कैसे पढ़ा, जरा बताइएगा। क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं और वो अगर हम कहें तो एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। किस तरह से तैयारियां होती हैं, आप बताइए, आपकी तैयारी कैसे हुई? तैयारी मेरी मैं कहूँगी थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि मैं कभी इंडिया में पढ़ी नहीं थी। तो इस वजह से मेरा इंडिया का जो बेस था थोड़ा सा वीक था। इस वजह से मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी, जहाँ शायद दूसरों को थोड़ी कम पढ़नी पड़ती हैं। एनसीईआरटी से शुरू किया जैसे सबने किया, और हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स मैंने, फिर जो उसके स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको पढ़ के मैंने उनको कंप्लीट किया। तो आप कहाँ रही? जी, मैं रही अपनी मौसी के साथ हूँ। मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, तो वो फिलहाल ब्राज़ील में पोस्टेड है मेरी फैमिली के साथ। और मैंने तैयारी अपनी मौसी के पास रह के की। तो मौसी के पास फरीदाबाद में मैं रही हूँ। अच्छा, तो किस तरह का सपोर्ट मिला? कहीं कोई किसी तरह की कोचिंग आपने की? सपोर्ट 2 टाइप के मिले। एक तो इमोशनल सपोर्ट जो मेरी मौसी से मिला, मेरे भैया भाभी से मिला, यहाँ पे जितने भी लोग थे। माँ की कभी कभी महसूस नहीं हुई। बाकी वैसे सपोर्ट फिजिकली अगर देखें तो कोचिंग मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल किया था। विभास झा सर की कोचिंग है नेक्स्ट आईएएस की, वहाँ से किया। और टेस्ट सीरीज लिया था मैंने जीएस स्कोर का, तो यहाँ 2 जगह से मैंने किया था। अच्छा, इसमें जो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, फिर रिटन है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो एक के बाद एक आप जब पास हुई तो किस तरह के ख्यालात आते थे मन में? शुरुआती परीक्षा पास की, प्रीलिम्स, उसके बाद क्या रहा कि अब अगला स्टेज पार हो पाएगा या नहीं? फिर अगला स्टेज पार कर लिया तो फिर तीसरा स्टेज पार हो पाएगा या नहीं? तो कैसे कैसे ख्यालात आते थे? प्रीलिम्स शायद पूरे हर एस्पिरेंट के लिए सबसे मुश्किल वो होता है स्टेज। उसको पार करने पे तो खुशी हुई थी सर कि चलो ये हो गया, आगे उम्मीद है। मेंस का जब रिजल्ट आया तब और खुशी हुई। डर था तब, मेंस में डर लगता है कि वहाँ पे आउट हो जाए। फिर जब इंटरव्यू आया थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो, इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा। पता था कि अच्छी हूँ दिल से, तो ये उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा। बाकी लेकिन जब रैंक आनी होती है, जब रिजल्ट आना होता है, तो डर तो उतना ही लगता है। तो हर स्टेज पे डर था, लेकिन उम्मीद भी थी साथ साथ, और कॉन्फिडेंस था और सबके आशीर्वाद पर विश्वास था मुझे। चलिए, मैं इंटरव्यू पर आऊँगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इंटरव्यू कैसे होता है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं।
राकेश, क्या खबर है यूपीएससी की जो परीक्षा परिणाम आया है, इसमें सृष्टि भी हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें। सृष्टि, मैं राकेश हूँ और मैनेजिंग एडिटर हूँ यहाँ पर, और मैंने भी यूपीएससी का चारों अटेम्प्ट दिया हूँ और मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने, एक तो सब्जेक्ट आपका कौन सब्जेक्ट था, और क्या कभी लगा आपको कि ये इस एग्जाम हमने कोई सही हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी, कहीं कुछ कमी रह गई? सर नमस्ते सर। मैंने इकोनॉमिक्स है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, और शायद जब विभाग सर की कोचिंग नहीं ली थी मैंने, तो लगता था कि थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन सर की कोचिंग लेने के बाद मैं कहूँगी कि आज तक के मतलब इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छे गुरु में से मेरे एक हैं। तो उनके होने के कारण मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी रही मेरी पढ़ाई में। बस मार्कशीट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ और नंबर आ सकते थे, और कमी तो मुझे ऐसे नहीं लगता मैंने अपनी तरफ से कुछ की। सृष्टि, इस बार तो जो सिविल सर्विसेज ने 1143 पदों पर भर्ती निकाली थी, और जिसमें से 180 जो है आईएएस है, 200 आईपीएस, ये जो आपका 95 रैंक है, तो आपने जो चॉइस किसको, पहली प्राथमिकता किसको दिया है? पहला आईएएस है, दूसरा आईपीएस है, या दूसरा आईएफएस है, या तीसरा आईपीएस है? क्या आपने प्रेफरेंसेस दिया है, और किस आधार पर आपको क्या लगा? आईपीएस थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरी प्रेफरेंस आईपीएस थी। तो जिस हिसाब से रैंक है, ये उम्मीद है कि मुझे अपनी सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो आप कम से कम जो क्योंकि दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? तैयारी किस तरह से करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनको बड़ा ये रहता है कि आखिरकार तैयारी किस स्तर का होना चाहिए, कितने घंटे जो है वो प्रतिदिन उनमें कंटिन्यूटी कितने रहना चाहिए? क्या आप संदेश देगी? सर मेरा ये कहना है, घंटों से नहीं नाप सकते हम कि इस पढ़ाई में कितना वक्त लगेगा या एफर्ट लगेगा। सबका अपना खुद का स्टैमिना होता है। बाकी कई लोग हैं, मैं तो यंग हूँ, मेरे फाइनेंशियल नीड्स सारे मेट थे थैंकफुली। कई लोग हैं जो जॉब के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जितने घंटे आप दे सकते हैं, जितना आपको उचित लगता है, और जितना आपके पास समय है, यानी कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस हिसाब से शायद आपको और घंटे लगाने पड़े प्रतिदिन। तो उस हिसाब से सोच समझ के एक इंसान को टाइम टेबल बनाना पड़ता है, और जितने भी घंटे लगाएं मन से लगाएं, और वो हो जाएगा फिर। जी, अच्छा सृष्टि, ये बताइएगा, अब जो मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू की बात कर रहा था, क्योंकि आजकल मॉक इंटरव्यूज़ तमाम यूट्यूब पर हम देखते रहते हैं, और अब तो फिल्म आ गई जो 12वीं फेल फिल्म, उसमें सबने देखा किस तरह से इंटरव्यू होता है। अब उसमें कितनी रचनात्मक स्वतंत्रता डायरेक्टर ने ली है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप बताइए, आज आप हमारे साथ बैठी हैं, किस तरह के सवालात होते हैं? आपके सब्जेक्ट से जुड़े सवाल कितने होते हैं? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए सवाल कितने होते हैं, या वैसे ही सवाल किस तरह के होते हैं? सर ज़्यादातर मेरे इंटरव्यू का केस ये था कि मेरे ऑप्शनल से जुड़े कई सवाल थे। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक ऑप्शनल भी है, तो उसमें सवाल पूछने में और जवाब देने में मज़ा भी आता है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे आप अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में किसी आईपीएस हैं या आईएएस हैं और कोई केस दे देते हैं, तो उस केस में आप अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज से या किसी जो भी आपका ऑप्शनल है उस नॉलेज से आप क्या उसमें सोल्यूशन ढूंढेंगे, या फिर आप क्या स्टेप्स लेंगे, उस हिसाब से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।